हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत, समय 2 घंटे 30 मिनट, कक्षा 7 और पूर्णांक 100 यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। दिया नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों, आपके यहाँ पर गद्यांश आते हैं लिखने के लिए, तो उसका अनुवाद हिंदी में करना रहता है। ये संस्कृत में दिया रहता है, वहाँ पर आपको हिंदी में लिखना रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो ये दिया गया है इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखो, प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको 2 श्लोक मिलेगा, का और खा। दोनों में से सिर्फ आपको एक करना है। क्या करना है बच्चों? एक श्लोक करना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक श्लोक, मनुष्य मानवा भूत्वा इदानी दानवा जाता। तो आज का मनुष्य जो है भैया दानव बन चुका है। ये आप इसका अर्थ लिख सकते हैं या आप इसका लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही का करना है। ये आपके बुक से दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो या ना हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो यहाँ पर आपको ना दिया गया। इन दोनों श्लोक को छोड़कर आपको कोई तीसरा श्लोक लिखना है ना बच्चों। चलिए आगे दे रहा है। अति लोभो ना कर्तव्या नामक पाठ का सारांश हिंदी में लिखो। तो अति लोभ, इसका मतलब है अधिक लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो दिया गया है सारांश लिखना है राजा की वाला। तो एक राजा था, वह उसके घर में एक बार महल में साधु आ जाते हैं। तो यही कहानी है वहाँ की। और वो साधु से वरदान मांगता है कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वह सोना हो जाए। तो उसे वरदान साधु देकर चले जाते हैं। इसके बाद उसे प्यास लगती है, वह पानी मांगता है, पानी को छूता है तो पानी सोना बन जाता है। इसके बाद उसकी पुत्री आती है, उसे छूता है, वो भी सोना हो जाती है। इसी ऐसे आपको लिखना है सारांश, संक्षिप्त में छोटा लिख करके लिखना है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में प्रश्नों में से 2 का उत्तर दो। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, उस तरफ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो बच्चों, दिया गया आपका अगला प्रश्न। कह रहा है 2 का उत्तर देना है। इसमें 3 दिया है ना। कह रहा है गांधी जयंती कदा भवति। तो गांधी जयंती कब होता है? तो 2 अक्टूबर को होता है। आप लोगों को पता होगा बच्चों। आगे कह रहा है ईदगाहे जना किम कुर्वन्ति। ईदगाह में लोग क्या करते हैं? आगे कह रहा है राष्ट्रीय बिहगा का अस्ति। तो कह रहा है राष्ट्रीय बिहग मीन्स पक्षी कौन सा है? तो मयूरा। आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है भारतस्य तृतीय राष्ट्रपति, भारत के तृतीय राष्ट्रपति कौन है? तो जाकिर हुसैन महाभागा। आगे जलम जीवनम ना संभवत, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लोको अधुना वयम स्वधीना, आज हम सभी स्वतंत्र हैं। आगे दिया है ना धन अति दूरे और शोकेन उच्च में संधि करो। तो यहाँ आपका दिया गया ना अति दूरे और शोकोन उच्च। आगे देखो बच्चों, भानु शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लिखना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा भानु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में रूप। आगे फिर दिया गया है वद धातु का लिरिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो देखो वदस्यति वदिष्यता वदिष्यन्ति, इसी प्रकार आपको लिखना है। आप लोग लिख लीजिए बच्चों, पूरा पूरा हमने लिख दिया यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए। आगे दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 5 वाक्यों का करना है। राजभवन में राज्यपाल रहते हैं। तो राजभवने राज्यपाला वसति, उसके पिता का नाम रामदास था। तस्य पितुः नाम रामदासाय आसीत्, आज हमारा देश स्वतंत्र है। अद्य अस्माकं देशः स्वतंत्रः अस्ति, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। तो माता पितरो पूजयेत, पूजयेत, लड़कियां विद्यालय जाती हैं। बालिका विद्यालयं गच्छन्ति, मैं दूध पीता हूँ। अहम दुग्धम पिबामि, तुम सब कमरे में पढ़ते हो। यूयम प्रकोष्ठे पठत,
तो बस बच्चों यहीं तक आपका पेपर था जो हमने आपको पूरा दिखा दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह हर विषय का, हर कक्षा का पेपर करवाता हूं सभी बच्चों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।